क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। और इसके मदद से हमें यह प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम मॉडुलस के आइडिया का यूज करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं ये इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, तो हमें मॉडुलस के थ्रू ही अप्रोच करना होगा इस क्वेश्चन में। और उसके बाद इस कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a प्लस आयोटा b, तो अगर ये इक्वल है यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो दोनों का मॉड बराबर होगा। और अगेन इस क्वेश्चन में मॉडुलस से जुड़ी हुई कुछ आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो आपको उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर, मॉड पूरे का मॉड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। और अब ये मॉड ऑफ z1 बाई z2 के फॉर्म में, इसमें भले सिर्फ रियल पार्ट है लेकिन अगेन उसे हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ रियल पार्ट हो। तो मॉड ऑफ z1 बाई z2 कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मॉड ऑफ z1 बाई z2 है तो उसे हम मॉड z1 डिवाइडेड बाई मॉड z2 लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो अगेन मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा स्क्वायर, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा स्क्वायर, या फिर अगेन मॉड ऑफ x प्लस आयोटा के स्क्वायर को हम लोग मॉड ऑफ x प्लस आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मॉड ऑफ z पे पावर n ये मॉड z पे पावर n के बराबर होता है। तो यहाँ पे z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा है और n की वैल्यू 2 है और हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ट्रांसफॉर्म करने में दो आइडेंटिटी का यूज किया, एक ये आइडेंटिटी यहाँ पर और एक ये आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसे हम मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ रियल पार्ट है तो मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 के ही बराबर हो जाएगा। अगर कोई सिर्फ रियल पार्ट रहे तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं मॉडुलस में। तो मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b ये हम जानते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देख सकते हैं कि x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, कि मॉड का होल स्क्वायर है। तो अगेन हम इसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा का मॉड जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इसके मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर से रूट हम हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यही वो स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 वो है 2 माइनस आयोटा और z2 माइनस 2 प्लस आयोटा। तो अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो हम देख सकते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें या -1 को कॉमन ले लें तो देख सकते हैं ये 2 माइनस आयोटा है या फिर z2 माइनस z1 के बराबर है। तो खैर अब जो अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी जो हमें फर्स्ट पार्ट जो पता करना है वो है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाई मॉड कंजुगेट ऑफ z1। तो अगर हमें z1 z2 बाई कंजुगेट ऑफ z1 का रियल पार्ट निकालना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा z1 z2 बाई कंजुगेट ऑफ z1, उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो a होगा वो उसका रियल पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो z1 इंटू z2 यानी 2 माइनस आयोटा, और जैसे अभी हमने देखा कि z2 माइनस इंटू 2 माइनस आयोटा है तो इसे हम माइनस 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ z1। तो z1 है 2 माइनस आयोटा तो इसका कंजुगेट 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। कंजुगेट के आइडिया से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जैसे x प्लस आयोटा y है तो उसका कंजुगेट x माइनस आयोटा y हो जाता है, या फिर x माइनस आयोटा y है तो उसका कंजुगेट x प्लस आयोटा y हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इससे हम तोड़ सकते हैं। तो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो -1 माइनस 2 इंटू 2 आयोटा -4 आयोटा हम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर को
2 प्लस आयोटा रहने देंगे। और अब अगर हमें इसे a प्लस आयोटा भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया और न्यूमरेटर में देख सकते हैं हम लोग 4 माइनस 1 यानी 3 माइनस 4 आयोटा है, और 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा हम कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्ट हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखें तो 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो उसे हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर रहेगा, देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, जिसे हम माइनस 4 लिख के 6 माइनस 4 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 आयोटा, यहाँ 3 आएगा, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 आयोटा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर जो 4 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4 2 और माइनस 11, तो माइनस 2 माइनस 11 आयोटा, माइनस ऑफ 2 माइनस 11 आयोटा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 11 आयोटा बाई 5। तो अगर हम इसे a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2 बाई 5 प्लस 11 आयोटा बाई 5। तो अब हमें इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए था, तो रियल पार्ट हम देख सकते हैं माइनस 2 बाई 5 के बराबर हो जाएगा। और अब सेकेंड पार्ट में हमें इमेजनरी पार्ट निकालना है 1 बाई Z1 इंटू Z1 कंजुगेट का। सेकेंड पार्ट में 1 बाई इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z1 कंजुगेट का। तो जो अप्रोच इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया वो अप्रोच भी हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं कि 1 बाई Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, जो कम्प्लेक्स नंबर है वो निकालेंगे और उसका जो कम्प्लेक्स पार्ट होगा वो या जो इमेजनरी पार्ट होगा वो हम इसके बराबर लिख देंगे। लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो ये जो डिनोमिनेटर है ये Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, और हम जानते हैं कि कोई भी मॉडुलस, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हमें अगर रियल पार्ट में कन्वर्ट करना होता है तो अब तक हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रहता है 2 प्लस आयोटा या कुछ भी, तो हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मॉड के बराबर आ जाता है, यानी रियल पार्ट सिर्फ बचता है और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। तो अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आपको ऐसे भी याद रहनी चाहिए, Z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। जो आइडेंटिटी है कि Z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये आपको याद रहनी चाहिए। और हम जस्ट इसी आइडेंटिटी का इनडायरेक्ट यूज करते हैं अगर हमें डिनोमिनेटर को रियल करना रहता है तो हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये रियल हो गया, तो 1 बाई सम रियल पार्ट, 1 बाई सम रियल नंबर, तो ये रियल ही रहेगा। तो इस रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो अगर हमें इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम इसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम आसानी से मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस कम्प्लेक्स नंबर को, यानी 1 बाई 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा से। तो जो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, या फिर हम इसे 1 माइनस 6 लिख सकते हैं। इसके रियल पार्ट को हमने यहाँ पर जस्ट 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया। तो अब आपको ये सब कैलकुलेशन अगर एक स्टेप जल्दी लिख रहे हैं तो उसे आप समझ में आना चाहिए। और 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 यानी आयोटा 2 प्लस 3, और जो डिनोमिनेटर है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाए 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो 1 प्लस 9 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर अगर हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो
अब a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है तो हम आसानी से इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। मॉड z हम जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। से अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 1/4 प्लस 1/4 और रूट अंडर 1/2, तो रूट अंडर 1/2 इसका मॉड 1/√2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अगर हम उसे थीटा से डिनोट करें तो tan थीटा y/x के बराबर होगा। tan थीटा -1, तो थीटा दो वैल्यू ले सकता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, 3π/4 भी और -π/4 भी, क्योंकि tan थीटा यहाँ पर -1 के बराबर होता है और निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब अगर हमें ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा। अगर ये रियल एक्सिस है और ये इमेजनरी, तो -1 निगेटिव और आयोटा पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3π/4, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा 3π/4। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1/√2 और थीटा 3π/4। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दो रियल नंबर है x और y, और हमें उनका वैल्यू बताना है। तो उसका वैल्यू हमें इस कंडीशन से ड्राइव करना है कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा ये बराबर है कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा के, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के बराबर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है, इस दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। जहाँ पे x और y रियल है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि x और y रियल है, तो हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा, इसे हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 3x माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, और ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ये टर्म इसका रियल पार्ट हो जाएगा। और अगर हम आयोटा लें यानी इमेजिनरी पार्ट, तो हम देख सकते हैं आयोटा इंटू 5x माइनस 3y। तो ये स्टेप आपको आराम से समझ में आना चाहिए कि ये कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। हम जस्ट दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आयोटा स्क्वायर और ये टर्म है ये रियल पार्ट में आ जाता है, और जो आयोटा के साथ जो टर्म है वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये बराबर है, तो ये स्टेप आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसका डिसाइडिंग से मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का है वो यही है कि इससे बस आपको मल्टीप्लाई ठीक से करना है, उसके बाद आप आराम से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये इसके कंजुगेट के बराबर है, तो इसका कंजुगेट हम आसानी से लिख सकते हैं -16 + 24 आयोटा। अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इसका मतलब कि दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है, तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम इक्वेट कर देंगे। तो 3x - 5y इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी 3x - 5y इंटू -1, इसका मतलब ये 3x + 5y के बराबर है। 3x + 5y 6 के बराबर है, और 5x + 3y सॉरी -6 के बराबर है, और 5x - 3y 24 के बराबर है। तो अब लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन, या फिर अगर हम सॉल्व भी कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू -3। आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हम लोग काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं पहले, तो उसे मैं यहाँ पर रिपीटेडली सॉल्व नहीं करने जा रहा। आप जिस तरह से भी जिस मेथड से भी कंफर्टेबल है उससे इस सब्सटीट्यूशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये वैल्यू x = 3 और y = -3 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। 9 - 15 -6 और 15 + 9 24। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म में 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। और अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना हो तो सबसे पहले हम इसे a + आयोटा बी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 1+, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें और एक टर्म बनाने की कोशिश करें तो हम 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा यानी 1 + आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा यानी 1 - आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर है वो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई भी करें, या आप ऐसे भी देख सकते हैं जो स्क्वायर का टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में पॉजिटिव रहेगा, 1 स्क्वायर + आयोटा स्क्वायर। जो हमारे पास बचेगा, या फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा
ये इस स्क्वायर को अगर हमने एक्सपेंड किया तो, और इसे अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तो हम देख सकते हैं 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म हमारे पास बचेगा वो 2 आयोटा माइनस माइनस 2 आयोटा यानी 4 आयोटा। और अगर हम नीचे देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं न्यूमरेटर 4 आयोटा हो गया और डिनोमिनेटर 2 के बराबर, तो जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया वो हो गया 2 आयोटा। अब जानते हैं कि 2 आयोटा का मॉडुलस मॉड अगर हम ऐसे भी निकालें तो मॉड ऑफ रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 यूनिट के या 2 के बराबर, तो मॉड से 2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक कंडीशन है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब ये बराबर है u प्लस आयोटा v के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि अगर इस कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के होल क्यूब को अगर हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो a u के बराबर हो जाएगा और b v के बराबर, यानी जो उसका रियल पार्ट होगा वो u के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो v के बराबर। तो पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ये a प्लस b का होल क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अब इस तरह के एक्सपेंशन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, x प्लस आयोटा वाई। और इसमें अगर हम जो इमेजिनरी टर्म है और रियल टर्म है उसको अगर अलग अलग करें तो हम लिख सकते हैं x क्यूब, और हम जानते हैं कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर, तो इसे हम माइनस आयोटा वाई क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। तो अगेन ये भी इमेजिनरी टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो हम इसे एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसका रियल पार्ट हो गया, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है प्लस आयोटा वो 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, हम देख सकते हैं। तो अब u इसके बराबर हो जाएगा, u हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि जो इसका जो एक्सपेंशन है अगर हम इसका a प्लस आयोटा भी फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो जो रियल पार्ट होगा वो u हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो v के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये u प्लस आयोटा v के फॉर्म में है, जहां पर u और v दोनों रियल है। तो अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इस टर्म के बराबर है। तो हम u बाई एक्स लिखेंगे, तो u बाई एक्स, अब सीधे हम यहाँ पर u को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, u बाई एक्स प्लस v बाई वी में 3 xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस v बाई वाई हो जाएगा, ये जो v है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई y। तो अब अगर इसे हम x से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इस टर्म से हमें मिल जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं हमें 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर मिल रहा है, तो अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया, जो हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन है हमारे पास कि अल्फा बीटा डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें बताना है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। तो इसका मॉड बताना है गिवन दैट कि अल्फा और बीटा डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, और जो ओनली अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, यानी बीटा का मॉडुलस ऑफ बीटा ये 1 के बराबर है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्टेंट कम्प्लेक्स आएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, उसका मॉड बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में हमें काफ़ी एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी इसकी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको वो पहले से आती है। जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज भी आ सकती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के मॉड ऑफ z1 बाई z2 ये
मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो मॉड ऑफ बीटा, तो ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, या फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करने से पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बीटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, सॉरी अभी ये एक ही मॉड है, डिवाइडेड बाई, अगर हम डिनोमिनेटर को बीटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट और बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। यहाँ पर बीटा, एक बीटा पहले से था और यहाँ पर हमें बीटा कंजुगेट आ गया। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज की मदद से। तो कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसे अलग अलग तोड़ लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा कंजुगेट है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ Z1 Z2 हो तो वो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर में, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग लिख लेंगे तो दो मॉड आ जाएगा, और दूसरा फिर न्यूमरेटर को भी हम दो मॉड अलग अलग में तोड़ सकते हैं। तो मैं दोनों स्टेप एक साथ यहाँ पर कर रहा, जैसे बीटा माइनस अल्फा है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा है, तो हम इसका मॉड इंटू बीटा कंजुगेट का मॉड न्यूमरेटर को लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर को बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, और ये बीटा इंटू बीटा कंजुगेट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी कि z इंटू जेड कंजुगेट मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है। और इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए और आप इसके यूज से कंफर्टेबल होने चाहिए। जैसे बीटा इंटू बीटा कंजुगेट है तो वो मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये एक मॉड है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू मॉड बीटा का स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन थी कि मॉड ऑफ बीटा 1 के बराबर है, तो मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। तो अब मॉड बीटा का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पर से जस्ट हटा सकते हैं क्योंकि ये 1 के बराबर हो गया। तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट हम नीचे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कंजुगेट की प्रॉपर्टी से कि बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट के बराबर होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा है और ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट है। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम उसे अगर गामा से डिनोट कर दें तो ये मॉड ऑफ गामा इंटू मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ गामा कंजुगेट के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मॉड बराबर होता है। जैसे अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कंजुगेट a माइनस आयोटा b होगा। और हम देख सकते हैं कि दोनों का ही मॉड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों का मॉड बराबर होता है तो इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं और जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा वो मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट, अगेन मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट भी मॉड ऑफ बीटा के बराबर होगा सेम प्रॉपर्टी का यूज करके। और ये क्वेश्चन में हमें पता था कि ये 1 के बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास जिसका हमें मॉड निकालना था वो यूनिटरी होगा, या ये हम कह सकते हैं कि उसका मॉडुलस 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। 1 माइनस आयोटा का मॉड और इस पे पावर x इज इक्वल टू 2 पे पावर x के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का नंबर बताना है, नंबर n बताना है विच इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अगर x इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो काउंट नहीं होगा, अगर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आता है तो उसे हम काउंट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का मॉड, तो सबसे पहले 1 माइनस आयोटा का मॉड जो होगा वो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा या फिर रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अगर हम इसके सिंप्लीफाई करें तो मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा पे पावर x है यानी रूट 2 पे पावर x है, और ये बराबर हो रहा है 2 पे पावर x के। तो हम रूट 2 को 2 पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 1/2 इंटू एक्स यानी 2 पे पावर x/2, 2 पे पावर 1/2 आ जाएगा और इंटू एक्स तो x/2 हो गया इज इक्वल टू 2 पे पावर x। तो 2 पे पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पे पावर x तभी होगा जब x/2 x के बराबर हो या फिर 2x x के बराबर हो या 2x माइनस x 0 के बराबर हो। तो इससे हमें से बस सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू
0, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना था। तो ऐसा एक भी सॉल्यूशन नहीं है जो हमें इंटीग्रल हो इस इक्वेशन का और नॉन जीरो हो। तो जो n की वैल्यू जो हमें बतानी थी वो भी 0 हो जाएगा। और इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 0 और ये 0 अलग है। ये 0 इसका सॉल्यूशन है और ये नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है जो अगेन 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो है a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ और ऐसा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर g प्लस आयोटा एच, और ये बराबर हो रहा है कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B के। तो हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये बराबर है a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं और हम उससे काफी कंफर्टेबल है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो हमने पहले यूज किया था कि मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो इसे हम 3 या 4 या कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 z2 z3 z4, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है z1 z2 z3 z4, तो ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 इंटू मॉड ऑफ z4, और इसे हम n के किसी भी वैल्यू के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस दोनों साइड, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इन चारों का प्रोडक्ट इक्वल है a प्लस आयोटा b के, तो मॉड भी दोनों साइड इक्वल होगा। तो अगर पूरे का मॉड ले लें, जैसे ये, अगर मैं इस स्टेटमेंट को फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट आप समझ सकते हैं कि इस पूरे का मॉड इसके मॉड के बराबर हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, और फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मॉड ऑफ z1 z2 z3 z4 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2 इंटू मॉड z3 मॉड z4, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b के। अब हम जस्ट मॉड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी a प्लस आयोटा b अगर है तो मॉड हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से ये हो जाएगा रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन है बीच में, टू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। और अब अगर हम दोनों साइड को जस्ट स्क्वायर कर दें तो जो हमें रिक्वायर्ड रिलेशन है, यानी जो रिलेशन हमें प्रूफ करना है, वो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे पास एक्सप्रेशन है, वो है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा पे पावर m इज इक्वल टू 1, और हमें m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी लीस्ट पॉजिटिव यानी 1 से लेके 1 2 3 4 या जो भी वैल्यू है जो लीस्ट सबसे होगी वो वैल्यू हमें m की बतानी है, और पॉजिटिव इंटीग्रल यानी 1 से शुरू होके। तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम जस्ट 1 माइनस आयोटा के कंजुगेट यानी 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा यानी 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर यानी 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में सिर्फ 2 आयोटा बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 आयोटा बाई 2 जो हमारे पास इस पार्ट को, अभी हमने ब्रैकेट पे पावर m ने यूज किया, जस्ट इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है तो वो हमें आयोटा मिला। तो अब जो इक्वेशन है आयोटा पे पावर m इज इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करने वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है m। तो हम जानते हैं आयोटा पे पावर 4 1 के बराबर होता है, और 4 लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद 4n फॉर्म का जो भी नंबर यहाँ पर होगा यानी 8 12 16 वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो लीस्ट वैल्यू है वो 4 है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4।